आज बात करते हैं पुखराज रत्न के विषय में। पुखराज रत्न गुरु बृहस्पति का रत्न है और गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि का स्वामी होता है। तो ऐसे जातक जिनकी राशि धनु है अथवा मीन है, ऐसे जातकों को पुखराज धारण करना चाहिए। लेकिन कुंडली में बृहस्पति की स्थिति का भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। यदि कुंडली में बृहस्पति हमारे अनुकूल नहीं है, जैसे तुला लग्न की कुंडली है, तो तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति अकारक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कुंडली के आधार पर धनु लग्न और मीन लग्न के जातकों को पुखराज रत्न निसंकोच धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि धनु और मीन लग्न के लिए बृहस्पति लग्नेश होता है। लग्नेश का रत्न धारण करने से समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। गुरु बृहस्पति ज्ञान का कारक है। ऐसे विद्यार्थी जो विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए पुखराज को धारण कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए पुखराज बहुत ही लाभकारी है। पुखराज रत्न जिन कुंडलियों में गुरु पंचमेश हो, नवमेश हो, दशमेश हो, ऐसे जातकों को भी पुखराज धारण कर लेना चाहिए। पुखराज रत्न धारण करने से हमारे अंदर आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है, गुरु की अनुकंपा प्राप्त होती है, निर्धनता दूर होती है। पुखराज रत्न धारण करने के लिए सोने की धातु का प्रयोग किया जाता है। पुखराज रत्न सोने में धारण किया जाता है। इस रत्न को धारण करने की क्या विधि है? तो पुखराज रत्न को अंगूठी में जड़वाकर बुधवार की शाम को उसे गाय के कच्चे दूध में डाल देना चाहिए। बृहस्पतिवार को उसे गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तत्पश्चात किसी मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल का दान करना चाहिए। दान करने के पश्चात पुखराज रत्न को धारण कर लेना चाहिए। यदि पुखराज रत्न धारण करने में आप असमर्थ हैं, तो इसका सब्स्टिट्यूट आता है सुनैला, उसको भी हम धारण कर सकते हैं। यदि वह भी नहीं उपलब्ध है, तो बुधवार के दिन केले पर पीले चावल चढ़ाकर करबद्ध हो प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर गुरु के मंत्र को स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए निवेदन करें कि कल मैं आपको लेने आऊंगा। और इस प्रकार बृहस्पति के दिन केले की जड़ को पीतल या सोने के ताबीज में रखकर पीले धागे में बृहस्पति को धारण कर लेना चाहिए। इससे भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा जातक के ऊपर
बरसने लगती है और जो लाभ हमें पुखराज धारण करने से मिलता है वही लाभ यदि श्रद्धा भाव पूर्वक इस उपाय को किया जाए तो वही लाभ हमको प्राप्त होता है। पुखराज रत्न डायबिटीज को भी कम करता है, हमारी आध्यात्मिक साधना को भी बढ़ाता है। यदि हम कोई आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, किसी मंत्र का अनुष्ठान जप कर रहे हैं, तो बृहस्पति के रत्न को धारण करने के पश्चात हमारी अध्यात्म के प्रति एकाग्रता बढ़ जाती है। पुखराज धारण करने से लीवर की समस्या, पाचन संबंधी समस्या, मधुमेह की समस्या इत्यादि समस्याओं का निवारण हो जाता है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि कोई भी रत्न हो उसको धारण करने से पूर्व आप अपनी कुंडली का अवलोकन किसी विद्वान से अवश्य करा लें। उसके पश्चात ही कोई भी रत्न हो उसको धारण करें। कल के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बौद्धिक विकास और अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए कौन कौन से ज्योतिषी उपाय हैं, किस ग्रह को बलवान करें जिससे हमारा बौद्धिक स्तर अच्छा हो, पढ़ाई में मन लगे। इस विषय पर कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।